हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैच फ्लावर की एक और न्यू रेमेडी के बारे में जिसका नाम एग्री मनी है। सो फ्रेंड, ये बैच फ्लावर की मेरी लास्ट रेमेडी है। मैंने ऑलरेडी 37 रेमेडी आपके लिए मैंने बना दिया है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड, आज की ये जो मेडिसिन है, लास्ट मेडिसिन है एग्री मनी, हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट माय वीडियोस, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आने वाली हर एक वीडियो इजीली आपको मिलती रहे। एग्री मनी का पर्सन होता है, इंडिविजुअल होता है, पेशेंट होता है, वो एक मास्क की तरह होता है। आप उसे कंपेयर कर सकते हैं एक मास्क के साथ। ओके, जैसे कि अगर हम मास्क लगा लेते हैं, हमारा फेस कुछ ऊपर से और दिखता है बट मास्क के पीछे हम कुछ और होते हैं, राइट। तो ऐसे ही एग्री मनी का पर्सन होता है, वो ऊपर से कुछ और होता है बट वो अंदर से कुछ और होता है। ओके, ये जो आदमी होता है, ये जो पर्सन होता है, इसे झगड़ा लफड़ा कलेश वगैरह करना बिल्कुल नहीं पसंद आता और ये लड़ते भी नहीं हैं, झगड़ा करते भी नहीं हैं। बट ये लोगों को अगर कोई कुछ झगड़ा लफड़ा अगर इन्हें कोई कुछ कह भी दिया ना, तो ये उस बात को सब्र कर लेते, उस चीज़ को सब्र कर लेते, उस पर सहन कर लेते हैं वो सारी चीज़ें। अगर उन्हें कोई कुछ बुरा भला बोला है तो ये लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और ये फ्रेंडली नेचर के होते हैं। बट इनमें एक ख़ास बात ये रहती है कि जो उनका दुख, दर्द, तकलीफ़, मायूसी है, या फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो इनकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, ये किसी को बताते नहीं हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं कि वो किस चीज़ से, किस टाइम से वो गुज़र रहे हैं, वो किसी को कभी शेयर नहीं करते हैं। बट अगर उनके सामने कोई तकलीफ़ में है, परेशान है, मायूस है, तो वो सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ मैं ऐसा कि उसकी मायूसी चली जाए, वो उदासी उसकी चली जाए। ओके, वो उनको हंसाने के लिए और उस चीज़ में वो बहुत माहिर होते हैं। वो बहुत ज़्यादा जोक करेंगे, क्या कह सकते हैं, हंसी मजाक करेंगे, शेर शायरी करेंगे। ये सब चीज़ करके वो माहौल ही चेंज कर देते हैं। जो अगर सैड है, तकलीफ़ में है, मायूस है, वो उसकी सिचुएशन ही चेंज कर देते हैं। ओके, तो ये इंसान ऐसा होता है। बट क्या होता है ना, उसकी जो तकलीफ़ है, परेशानी है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, अपनी तक ही रखता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से, उसकी तकलीफ़ की वजह से दूसरे लोग मायूस हो जाएं और उसको वो मायूस जो चेहरा है बिल्कुल नहीं पसंद आता। ओके फ्रेंड, ये ना बिल्कुल अकेला रहना पसंद नहीं करता है। और वो अकेला क्यों नहीं पसंद करता रहने के लिए? क्योंकि उसकी जो दुख, दर्द, परेशानी, मुसीबत, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मायूसी उसके दिमाग में चलती रहती है। उसको उसकी थॉट्स में बार बार वो सब चीज़ें आती रहती है। एक लिमिट होती है सारी चीज़ों का, सारे दुख का, तकलीफ़ का, मुसीबत का, सब्र करने की एक शक्ति होती है। बट अगर यही जो सहन शक्ति होती है वो ओवर से ज़्यादा हो जाए, लिमिट से बाहर चली जाए, तो प्रॉब्लम करती है। तो यहाँ पर वो इंसान के दिमाग में वो सारी चीज़ें कंटिन्यूसली चलती रहती है जब वो बेड पर सोने के लिए रात में जाता है, और उसको वो परेशान करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो सो नहीं पाते, डरते हैं सोने से। ओके, तो ये क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें क्रॉस हो चुकी रहती है, लिमिट से बाहर चली जाती है, जिसके दिमाग में जो सारी चीज़ें चल रही है जब ज़्यादा हो जाती है, तो क्या करते हैं, नशा करने लगते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेने लगते हैं, ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं अपने सुकून के लिए, नींद के लिए। ओके, सो दैट वो थोड़ा सो पाते हैं। तो ये रेमेडी बहुत यूज़फुल होती है ऐसे लोगों के लिए जो फेस पर कुछ और होते हैं बट फेस के पीछे कुछ और होते हैं। ये लोग हमेशा हंसते रहेंगे, ऐसा लगता है इनसे खुश इंसान दुनिया में कोई भी नहीं है, बट ये आदमी के पीछे बहुत ज़्यादा दुख रहता है, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, ये बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहे हुए रहते हैं बट किसी को बताते नहीं हैं। ऐसे लोगों के लिए एग्री मनी बहुत यूज़फुल होती है। और जब ऐसे लोग डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, तो अपने आप को ओपन अप नहीं करते हैं,
खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। और जब ये रेमेडी एग्री मनी देते हैं ना, तो वो खुलकर बात करने लगते हैं, ओपन अप हो जाते हैं लोगों से, शेयर करने लगते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये रेमेडी समझ में आ रही है। सो जैसे कि मैंने बताया है कि वो जो इंडिविजुअल होता है एग्री मनी का, उसे अकेला रहना पसंद नहीं होता। ओके, ये लोगों के आसपास रहना पसंद करता है, लोगों के बीच रहना पसंद करता है। उससे बहुत सुकून मिलता है जब वो लोगों के पास रहता है, लोगों से मिलना जुलना, साथ में फंक्शन में जाना, गैदरिंग में जाना, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। ओके, ये जो पर्सन होता है, इसको मायूस चेहरा पसंद नहीं आता। बट हाँ, जैसे कि मैंने बताया है कि ये जब जाते हैं कोई पार्टी वगैरह में, तो वहाँ पर जाके ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के होते हैं, तो वहाँ जाते ही क्या करते हैं, हंसी मजाक, जोक, ये सारी चीज़ें करते हैं। आप अगर इन्हें ऐसा कहेंगे कि ये पार्टी की जान होते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। ओके, ये जो पर्सन होता है, ये ऐसे ही नेचर का होता है। बट ये सब उसके फ्रंट चीज़ आपको ये सब दिख रही है। जैसे कि एग्री मनी का जो पर्सन होता है, इंडिविजुअल होता है, वो हंसी मजाक, जोक वगैरह करते रहता है, तो सबको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा खुश इंसान है, इससे ज़्यादा तो खुश कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन जितना आपको खुश दिख रहे हैं, उतना वो होते नहीं हैं। उनकी जो लाइफ है, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उनकी तकलीफ़ें होती है, प्रॉब्लम्स होती है। जितने खुश ये आपको दिखते हैं, उतना अंदर से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं, दुख में रहते हैं। उनकी लाइफ में बहुत दुख रहती है, बहुत परेशानियाँ ही रहती हैं, बट वो बहुत हंसमुख रहते हैं। वो हार नहीं मानते अपनी तकलीफ़ों से। अपनी लाइफ में जो उसकी तकलीफ़ है, उसकी लाइफ में जो टॉर्चर्स उन्होंने सहे हैं, उनकी लाइफ में जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, उससे हार नहीं मानते। अपना जो दुख है वो लोगों के सामने रखते नहीं हैं, लोगों को बताते नहीं हैं, लोगों से शेयर नहीं करते हैं। ये लोग ना कभी भी दूसरों के सामने रोते नहीं हैं, रोएंगे नहीं ये लोग दूसरे के सामने कभी। सारी चीज़ें लिमिट से बाहर हो जाती है। सारा जो उनकी तकलीफ़ परेशानी है, जब बहुत एक्सेस हो जाती है, जैसे कि वो नशा करने लगेंगे, ड्रग एडिक्टेड हो जाएंगे, कोई भी चीज़ का नशा करने लगेंगे, स्लीपिंग पिल्स लेने लगेंगे, इनको माइग्रेन का प्रॉब्लम होने लगेगा, इंसोम्निया का प्रॉब्लम होने लगेगा, क्योंकि रात भर तो वो सोते नहीं हैं, उनके दिमाग में सारी चीज़ें चलती रहती है, उनको सारी चीज़ें परेशान करती रहती है, तो वो सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स का सहारा लेते हैं। ये जब एग्री मनी ऐसे लोगों को देते हैं ना, तो ये उनको ओपन अप करना सिखाती है, लोगों से शेयर करना सिखाती है। सो आई होप आपको ये रेमेडी समझ में आए। ये आपको रेमेडी अगर समझ में आई होगी तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड, बैच फ्लावर की सारी रेमेडीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय, थैंक यू सो मच।